अगर आपको भी कस्टमर बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है, पेमेंट्स नहीं दे रहा है, अगर आपने उसको सीओडी पे पार्सल पहुंचा दिया है और अगर आपको पेमेंट नहीं दे रहा है, तो भाई स्मार्ट तरीके यूज़ करें, स्मार्ट तरीके से काम करना शुरू करें। बिज़नेस में स्मार्ट तरीके अगर आप यूज़ नहीं करते तो आज और अभी से स्मार्ट तरीक़ों पर काम करना शुरू कर दें। अब आप लोग बोलेंगे कि स्मार्ट तरीके कौन से होते हैं, भाई हमें तो पता ही नहीं है। तो मैं आज आपको बताती हूँ कि स्मार्ट तरीके क्या होते हैं और किस तरह से तेज़ी से हमारे बिज़नेस को जो है ना महीनों के बजाय दिनों में ग्रो करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। बिज़नेस में देखें स्मार्ट होना बहुत ज़रूरी है। पहले क्या था, टाइम बहुत सीधा साधा सा था, लोगों में इतना ये फ्रॉड का चक्कर नहीं था, ऑनलाइन काम भी इतना ज़्यादा कोई स्कोप नहीं था। लेकिन जब से कोविड आया है ऑनलाइन काम का स्कोप इतना कोई ज़्यादा बढ़ गया है कि लोग घर बैठे शॉपिंग करना पसंद करते हैं। लोग घर बैठे ही चीज़ों को मंगवा लेते हैं, बेच देते हैं, सेल कर देते हैं। लेकिन क्या डर रहता है कि कहीं फ्रॉड ना हो जाए, कहीं रिस्क ना ले लें। अभी ये देखें कस्टमर हैं, इन्होंने मुझसे कपड़े तो मंगवा लिए हैं लेकिन पैसे देने में मुझे कोई इतना ज़्यादा इन्होंने तंग करा हुआ है। तकरीबन 3 महीने से इन्होंने मेरी पेमेंट नहीं करी है। 1 हफ़्ता तक मैंने वेट करा, 2 हफ़्ते वेट हो गए, महीना हो गया, 2 महीने हो गए, 3 महीने तक इन्होंने मुझे इतना कोई सताया है ना, यकीन करें। मैंने इनसे पहले बहुत प्यार से बात करी है कि आप मेरी पेमेंट दे दें सिस्टर, बहुत मैंने बोला है, लेकिन इन्होंने मेरी बात को बिल्कुल हल्का लिया हुआ था। लेकिन फिर मैंने भी स्मार्ट तरीके यूज़ करे, भाई मुझे भी आते हैं स्मार्ट तरीके यूज़ करना। सबसे पहले आपने क्या करना है, अगर आप अपना पार्सल स्टार्टिंग में देखें, जब आप काम करेंगे तो आपको इतने ज़्यादा ऑर्डर्स नहीं आते हैं। तो कुछ टाइम मैंने इस तरह से भी काम किया है जो मैं आपको बता दूं। मैंने सीओडी पर काम किया है। स्टार्टिंग में मैंने क्या करती थी, स्मार्ट तरीके यूज़ करती थी कि सबसे पहले अपने कस्टमर का नाम लिख लेना है, आपने उनका कॉन्टैक्ट नंबर लिख लेना है और एक्टिव कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखना है जो हर वक्त ऑन रहता हो। जब हम पार्सल भेजते हैं तो कस्टमर अपना एड्रेस भी हमें देता है, वो एड्रेस भी हमें यहाँ पर डायरी में लिख लेना है। 2 फ़ोन नंबर होने चाहिए, कस्टमर का नाम होना चाहिए, पूरा नाम होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए। ये सारी चीज़ें यकीन करें, ये तीनों चारों चीज़ें ना आपकी पेमेंट आपको कस्टमर से दिलवा सकती हैं अगर आप इसको किसी डायरी में सेव कर लेते हैं। तो देखिए मोबाइल में तो हमने सेव करा हुआ है, लेकिन हमारे पास डायरी में सेव करना बहुत ज़रूरी है। मोबाइल से क्या होता है, बाज़ का चैट्स कभी डिलीट भी हो जाती है या कभी जो है किसी वजह से अगर हमारा मोबाइल छिन जाता है या ख़राब हो जाता है तो हमारे पास कस्टमर की डिटेल्स होती हैं, तो इससे हम अपने पैसे निकलवा सकते हैं। बाकी ये स्क्रीनशॉट होते हैं। बाज़ का कभी कस्टमर बोलते हैं कि हम हाफ़ पेमेंट करेंगे, हाफ़ पार्सल मिलने के बाद करेंगे। अगर हम उनसे एडवांस पेमेंट की बात करते हैं तो लोग हाफ़ पेमेंट पहले कर देते हैं, हाफ़ बोलते हैं हम पार्सल मिलने के बाद करेंगे। तो ये स्क्रीनशॉट भी आप संभाल के रखें, क्योंकि जब कस्टमर से आपका कोई राब्ता नहीं होता, ये स्क्रीनशॉट के ज़रिए भी जो है ना कस्टमर अगर आपको हाफ़ पेमेंट कर देता है तो ये स्क्रीनशॉट भी आपने बहुत दूसरे मोबाइल में सेव कर लेना है, बहुत संभाल के रखना है। स्क्रीनशॉट पे जिस नंबर से उसने पेमेंट करी है आप उसी नंबर पे राब्ता कर सकते हैं कस्टमर से, या यानी कि जिस नंबर से ये पेमेंट आई है उस नंबर पर राब्ता करके आप उनसे बातचीत कर सकते हैं। तो ये सारे तरीके होते हैं। मैंने ही इन्हीं तरीक़ों से अपने कस्टमर से बहुत अपने पैसे निकलवाए हैं और ये है कि अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह मुझे कस्टमर बहुत अच्छे मिले हैं। जब उन्होंने मुझसे कपड़े मंगवाए हैं उन्होंने मुझे फ़ौरन पैसे दिए हैं, एडवांस पेमेंट पे दिए हैं। अल्लाह का शुक्र है मुझे परेशानी नहीं हुई। लेकिन मुझे 2-4 कस्टमर ऐसे मिले थे कि बस मुझे ये सारे हथियार अपनाने पड़े, स्मार्ट तरीके यूज़ करने पड़े। तो भाई मैंने सीधी सी बात है, इन्होंने मेरा रिप्लाई नहीं किया तो मैंने इनको डायरेक्ट एक मैसेज करा कि मैंने बोला अगर आप मैं जिस तरह मैं आपके घर पार्सल भिजवा सकती हूँ ना, सेम उसी तरह मैं आपके घर खुद भी पहुँच सकती हूँ और पुलिस भी भिजवा सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास आपकी पूरी डिटेल्स मौजूद है। अगर आपने मुझे आज पेमेंट नहीं करी ना तो कल यकीन जाने मैं आपके घर खुद पहुँच जाऊँगी पुलिस को लेकर। इंसान की इज़्ज़त से बढ़ के कुछ भी नहीं होता है। इंसान कुछ पैसों के पीछे जो है ना अपनी इज़्ज़त ख़राब नहीं करता है। कस्टमर में ज़रा सी भी शर्म हया होती है ना तो वो फिर वो परेशान हो जाता है कि नहीं यार कहीं ऐसा ना हो ये पुलिस लेके वाकई में पहुंच जाए, तो इससे पहले कि इसकी पेमेंट कर दो। क्योंकि मैंने 3 दफ़ा ये तरीका अपनाया है और मुझे अल्लाह का शुक्र है उसी दिन पेमेंट मिली है, जो मुझे महीनों से नहीं मिल रही थी, महीनों से रुला रहे थे। ये सारे तरीके होते हैं काम करने के और मैं चाहती हूँ ये तरीके आप भी सीखें काम करने के। अब सीधे साधा रहने का टाइम नहीं है। अगर आप सीधे तरीके से चलेंगे तो लोग आपको यकीन करें बिल्कुल खाली कर देंगे, आपका स्टॉक भी पड़ा रहेगा और आप जो बिल्कुल खाली कंगाल हो जाएंगे। तो भाई कुछ तरीके आप स्मार्ट करने यानी कि स्मार्ट तरीके से वर्क करना सीखें, और ये बहुत अच्छे तरीके हैं। जिसने भी बनाए हैं ये बहुत अच्छे तरीके हैं, यकीन करें मैं ख़ुद भी इसी तरह से वर्क करती हूँ।
एक हाउसवाइफ के लिए घर संभालना, बच्चे संभालना, अपने बिज़नेस को लेकर चलना, यूट्यूब वीडियोस बनाना, उसके एडिटिंग करना, वीडियो अपलोड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये सब कुछ मैं कैसे मैनेज कर लेती हूँ? सिर्फ स्मार्ट तरीक़ों से करती हूँ यार। बिज़नेस देखिए हर बंदे की बस की बात नहीं होती है। बिज़नेस सिर्फ वही कर सकता है जिसके पास दिमाग हो, क्योंकि हमें बिज़नेस को ना दिमाग से चलाना पड़ता है। तो आप जो है अगर एक कंटेंट बना रहे हैं, अच्छा आज की वीडियो ये सबके लिए है भाई, जो लोग आपका चाहे काम किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, आप किसी भी चीज़ से रिलेटेड बिज़नेस करते हो, तो अगर आप ये तरीके यूज़ करेंगे ना, इन तरीक़ों पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा भी होगा और आपके बिज़नेस भी बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा। अगर आप एक यूट्यूब कंटेंट बना रहे हैं तो उसको सिर्फ यूट्यूब तक महदूद ना रखें, उसकी रील्स इंस्टाग्राम पे भी बनाएं, उसकी रील्स आप फेसबुक पे भी यूज़ करें, उसी रील को आप टिकटॉक पे भी यूज़ करें, वीडियो शॉर्ट्स भी बनाएं, लेकिन क्या एडिटिंग करके। हल्की हल्की सी एडिटिंग आपने करनी है, थोड़ा सिर्फ चेंजिंग आपने करनी है हर उस शॉर्ट्स में, हर रील्स में, ताकि एल्गोरिथम जो होते हैं ना, ये मतलब उनको ये ना लगे कि हमने एक ही चीज़ अपलोड कर दी है। थोड़ी सी आवाज़ आप चेंज कर सकते हैं, कहीं पे म्यूज़िक लगा सकते हैं, कहीं पे सॉन्ग लगा सकते हैं, कहीं सॉन्ग चेंज कर सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं। और अपना जो है नाम देखिए, मेहनत तो गधा भी करता है। कितनी मेहनत करता है गधा? सारा दिन चलता रहता है, लेकिन उसको पता ही नहीं होता मैं किस डायरेक्शन में मेहनत कर रहा हूँ, जिसका फल उसको इतना ज़्यादा नहीं मिलता। लेकिन जो शेर होता है ना, शेर वो जंगल का बादशाह होता है, वो सही डायरेक्शन में सही वक्त पर आके सही शिकार करता है, तो क्या उसको उसी वक्त उसकी मेहनत का फल मिल जाता है। वो उसी वक्त शिकार करता है, सही वक्त पर सही डायरेक्शन में करता है। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि आप लोग भी जो है ना मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन जो है ना आप सही डायरेक्शन में नहीं कर रहे हैं। आप लोग सही डायरेक्शन में मेहनत करें, सही सिमत में काम करें, सही तरीके से काम करेंगे ना, तो इंशाअल्लाह आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। चीज़ों को समझना आना चाहिए, कस्टमर की पहचान करना सीखें। कस्टमर को आपको समझना आना चाहिए कि मेरा कौन सा रियल कस्टमर है, कौन सा फेक कस्टमर है, कौन सा कस्टमर ऐसा है जो मेरा सिर्फ टाइम वेस्ट करता है या सिर्फ प्राइस पूछता ही रहता है, कौन सा कस्टमर ऐसा है जो मुझसे फ़ौरन से जो है चीज़ बाय कर लेता है। तो आपने ऐसे कस्टमर पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं जो आपसे शॉपिंग करता है। सेकंड ये है कि आपने जो है देखिए, दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी अगर बिज़नेस ग्रो नहीं हो रहा है ना, तो शायद प्रॉब्लम जो है मेहनत में नहीं है, तरीके में है। आज मैं आपको इन सारी बातों का जिक्र मैंने किया है कि बिज़नेस को कैसे ग्रो कर सकते हैं। आप ये तमाम काम करके कम टेंशन के साथ ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो बस आज की छोटी सी वीडियो मेरी यहीं तक थी। मैं सिर्फ आप लोगों को स्मार्ट वर्क करना सिखा रही हूँ, स्मार्ट तरीके से चलना सिखा रही हूँ। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।